सीए फाउंडेशन एग्जाम शुरू होने में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। आज से एक हफ्ते बाद जब तुम लोग फाउंडेशन के एग्जाम अपने दे रहे होगे, वो सपना जब सीए कोर्स में सबसे पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाया था, अपने नाम के आगे 2 लेटर्स CA लगवाने का जो पहला स्टेज है यानी कि फाउंडेशन स्टेज, सिर्फ 4 पेपर होंगे। ओल्ड स्कीम में आखिरी अटेम्प्ट तुम लोगों का होगा, क्योंकि अगली बार जब मई 2024 में सीए फाउंडेशन के एग्जाम होंगे वो न्यू सिलेबस और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। इसी अटेम्प्ट को क्लियर करने का अपना पूरा ट्राई करना, और जो ये कुछ दिन बचे हैं ना बीच में, इन दिनों में तुम्हारी प्रिपरेशन डिसाइड करेगी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना रहेगा उन एग्जाम डेज के लिए, और तुम कितने प्रिपेयर हो। ये एक हफ्ता बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। तुम लोगों की प्रिपरेशन मैं जानता हूँ कहाँ तक पहुंची होगी, साथ साथ में जो यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रही है उसकी अलग टेंशन होगी, और सीए फाउंडेशन का तो क्या छोड़ो। तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिजनेस लो, क्योंकि बिजनेस लो तुमने अपनी क्लास 12 में तो पढ़ा नहीं है, बट एक एडवांटेज है तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के साथ साथ अपनी बिजनेस लो पढ़ते हुए आ रहे हो। इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ किन बातों का ध्यान रखना। लो का पेपर जो तुम्हारा पेपर नंबर 2 है, जो तुम सीए फाउंडेशन में देके आ रहे होगे, उसमें तो एटलीस्ट तुम पास क्या 60 मार्क्स तो सिक्योर कर ही लोगे। बस जो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को 5 टिप्स देने वाला हूँ, उन सभी बातों को ध्यान रखना। सीए फाउंडेशन का तुम्हारा पेपर नंबर 2 बेस्ट जाएगा। आखिरी दिनों में वीडियोस आ रही हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगा कि इन आखिरी दिनों में जो ये लास्ट क्रूशियल टाइम होता है तुम लोगों के साथ खड़ा रहो। अगर तुमने वीडियो को अभी अभी क्लिक किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसके बाद अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूँ। जैसे ही मैं वो वीडियोस डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम लोगों को आएगा। टिप नंबर 1, तुम लोगों को याद दिलाता हूं पेपर का पूरा नाम क्या है, लो एंड बीसीआर। तुम लोग इतने दिनों से परेशान हो जा रहे हो लो 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 करके, बीसीआर पे कौन ध्यान देगा, ये क्यों भूल जाते हो। 60 मार्क्स तुम्हारे लो से होंगे और 40 मार्क्स तुम्हारे बीसीआर से होंगे। पास होने के लिए कितने चाहिए, 40 नंबर ही तो चाहिए। कोशिश ये करना तुम लोग अपना बीसीआर वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। सभी के सभी फॉर्मेट, तुम लोगों का जो बायोडाटा राइटिंग हो गया, रिज्यूमे और लेटर और साथ में जितने भी इंग्लिश के अंदर कॉमन चीजें हैं जिसमें फॉर्मेट ज्यादा क्रूशियल रहता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तुम लोग कोशिश करो बीसीआर को स्ट्रॉन्ग बनाने का, जिससे कि एट द 40 नंबर तो वहीं तुम्हारे सिक्योर हो ही जाएंगे। बाकी जो कसर रह जाएगी तुम लो से पूरी कर सकते हो। जो फर्दर मैं टिप्स दूंगा उसमें मैं बताने वाला हूँ कैसे। तुम लोगों की मैंने छोटी सी हेल्प कर रखी है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन चेक करो। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस की लिंक दे रखी है जिसमें पूरा का पूरा बीसीआर कवर करवा रखा है रचना रानाडे मैम ने। फॉर्मेट्स के साथ नोट्स बना लेना, ताकि एंड डेज पर जब तुम रिवाइज करने बैठो तुम उन नोट्स की हेल्प से ही देख लो कि फॉर्मेट किस में कैसे कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बीसीआर में तो सिर्फ फॉर्मेट रिवाइज करना, एग्जामिनर सिर्फ उस फॉर्मेट के बेसिस पे तुम लोगों का कंटेंट चेक करेगा जब बात आती है बीसीआर की। टिप नंबर 2, जब तुम लो का पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुम आंसर लिख रहे होगे एक फॉर्मेट, एक सीक्वेंस होता है। अगर उस सीक्वेंस और उस फॉर्मेट से तुम लोगों ने उस आंसर को अटेम्प्ट करा, उस आंसर में तुम लोगों के मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत रेयर हो जाएंगे। अब वो फॉर्मेट क्या है तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले आता है प्रोविजन। सपोज यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम लोगों को एक केस स्टडी गिवन है जिसमें ये मेंशन है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500 मेंबर है। अब बताओ ये कंपनी है या पार्टनरशिप है या फिर क्या, ठीक है। तुम लोगों को सबसे पहले प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कितने मेंबर होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप या फिर कंपनी डिक्लेयर करने के लिए। तुम लोगों को प्रोविजन में वो हाईलाइट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्ट ऑफ द केस। अब फैक्ट ऑफ द केस में क्या, हम अगर एग्जाम्पल की तरफ वापस जाएं, जो एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को बताया ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके 500 मेंबर्स हैं, तो तुम लोगों को बस इजी लैंग्वेज में यही चीज फैक्ट ऑफ द केस में मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर जो तुम लोगों ने ऊपर फैक्ट लिखा होगा, उसके बाद नीचे प्रोविजन लिखा होगा, इन दोनों की हेल्प से बताना होगा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस केस स्टडी का। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन डाल देना होगा। कंक्लूजन में सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगी जहां पे तुम लोग को मेंशन करना होगा हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द अबव ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी या फिर एलएलपी, जो भी तुम लोग को इस फॉर्मेट की हेल्प से यकीन मानना तुम्हारे मार्क्स जो डिडक्ट होते हैं ना लो में, उसकी गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। मैंने अपना लो का एग्जाम ऐसे इसी फॉर्मेट के बेसिस पे अटेम्प्ट किया था।
55 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, 53 स्कोर करके आया हूँ। अब तुम खुद देख सकते हो डिडक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम रहती है इस केस में। नंबर 3, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी इस डाउट में होंगे क्या उनको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या फिर अभी जितने टॉपिक्स उन्होंने कवर कर लिए सिर्फ उनको रिवाइज करना चाहिए। देखो जितने भी चैप्टर्स और जितने भी यूनिट्स तुम लोग को इंक्लूड है ना तुम्हारे लॉ के पेपर में, कोशिश करो वन शॉट वीडियोस की हेल्प से तुम उन चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि अगर एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चन आता है जो सिर्फ बेसिक सा क्वेश्चन है, तुम लोग एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर पाओगे। थोड़ा बहुत अगर माइंड में रहा तो तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के वन शॉट वीडियोस को 2x पे देख के, चाहे तुम नोट्स ना बनाओ चलेगा, वन शॉट वीडियोस को 2x पे देख के तुम लोग कोशिश करो अपना जितना पार्ट रह गया, जो भी टॉपिक्स रह गए हैं उनको कवर करने का। वन शॉट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में कोई बेसिक क्वेश्चन आ गया लॉ में, तुम लोग अटेम्प्ट इजीली कर पाओ। टिप नंबर 4, तुम लोगों के लिए जरूरी है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग पहले ही ICAI की वेबसाइट पे जाओ, RTP MTP जो भी वहाँ पे ICAI ने पोस्ट कर रखे हैं उनको डाउनलोड करके उनको सिर्फ गो थ्रू करो, रटने नहीं बैठना, उनको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं और क्या तुम्हें उसका आंसर खुद याद हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। यकीन मानना इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। जब तुम अपना फाउंडेशन का लॉ का एग्जाम लिखने बैठोगे तो उस टाइम पे सारे क्वेश्चन तुम लोग को कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। RTP MTP मस्ट है, तुम लोग एक बार बस उसको गो थ्रू कर लो, पूरा रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आखिरी दिन में कुछ भी नई चीज करने बैठोगे सब कुछ जितना ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो ना सब भूल जाओगे। टिप नंबर 5, बताने से पहले मेरी तुम लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो। 4 सब्जेक्ट में से जो 3 सब्जेक्ट अब रह गए, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेटेड स्ट्रेटजीज भी मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा, कम दिन बचे हैं, कोशिश ये करना उन वीडियोस को भी देख के एक बार इतना श्योर हो जाओ कि तुम एटलीस्ट एक सही रास्ते पे हो। और हाँ, टिप नंबर 5 सुनो, इससे पहले अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने नाम के आगे CA लगा के पोस्ट कर देना, कमेंट कर देना, ताकि एट द एंड अपने आप को वापस रिमाइंड करा सको। CA फाउंडेशन की एग्जाम जब तुम देने जा रहे हो तो उस सपने के साथ जा रहे हो जब तुम्हारे नाम के आगे लगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। टिप नंबर 5 एंड द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ लॉ में इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन। जो तुम लोग को बीच में गैप मिलेगा ना एक दिन का, वहां पे तुम किस तरीके से रिवाइज करते हो अपना सिलेबस, वो इंपॉर्टेंट है। आखिरी दिनों में नोट्स बनाने बैठोगे तो वो तो टाइम वेस्ट होगा ना। मेरे को अभी के अभी इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम हैंडल तुम लोग को यहाँ दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे जाओ, तुम लोग मेरे को टेक्स्ट करो, वहां पे मैं तुम लोग को ड्राइव की लिंक दूंगा। उस ड्राइव की लिंक में मैंने तुम लोगों के लिए LLP, पार्टनरशिप एक्ट, जितने भी तुम्हारे मेजर यूनिट्स हैं लॉ में उनसे रिलेटेड, LLP, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन पांचों के पांचों एक्ट से रिलेटेड नोट्स उस ड्राइव लिंक में स्टोर कर रखे हैं। वो नोट्स तुम लोगों को कोशिश करूंगा विद इन 1 और 2 आवर तुम लोग को उस ड्राइव लिंक को सेंड कर दो। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर तुम लोगों को इन पांचों की पांचों टिप्स जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है, जल्दी से जाओ। कोई भी छोटी मोटी क्वेरी हो या फिर कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं कोशिश करूंगा वहां पे भी रिप्लाई करने का। अदरवाइज तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट तो कर ही सकते हो। और वापस से रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट मैं इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो रहेगी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्ट्रेटजी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।